हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 17 से 99 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ 15 सेट का एक वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक निकाला गया है। जो कि यह जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक जो है, इसमें आज हम देखने वाले 1 से 12 तक को कंप्लीट करा दिए हैं। आज जो है सेट नंबर 13 को कवर करने वाले हैं। तो यह जो सेट जो है हूबहू जैसे बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया, उसी आधार पर तैयार किया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक वॉल्यूम 1 आया था, उसे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक स्पार्क पब्लिकेशन का आया हुआ था, और बहुत सारा प्रैक्टिस सेट जो है यूट्यूब पे कराया गया है, जो कि उसके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सभी को आप सभी ओपन करके बारी बारी से देख लीजिए, ताकि जो उससे जो भी क्वेश्चन उसमें दिया गया अगर एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि यह जो क्वेश्चन जो है, इसमें 100 क्वेश्चन दिया गया, जो कि 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, तो ये 200 मार्क्स टोटल यह है। और 2 घंटा का पेपर होता है। उसी पैटर्न पे यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया। तो पहले आप सभी प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के पहले बना लिया कीजिए। उसके बाद यह वीडियो आप देखते हैं तो आपके लिए और लाभदायक साबित होगा। आज का टारगेट जो रखा जाता है 70 से 72 नंबर। अगर 70 से 72 नंबर इस सेट में आता है तो आप सेफ जोन में है। अगर इससे आपका कम नंबर आता है तो कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसे आप रिवीजन जरूर किया कीजिए। उस टॉपिक को जिस बुक से पढ़ते हैं उस टॉपिक को रिवीजन करते हैं, तो आगे चल के क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन दिख पाए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि आज का पहला क्वेश्चन जो दिया है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपए का बजट पेश किया है। यह जो बजट जो है 50.65 लाख करोड़ का पेश किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है जो म्यांमार में जो भूकंप आया था, उसको जब विनाश होने के बाद विनाशकारी भूकंप जो आया था उसके बाद भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था। तो यह जो चलाया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि NVS-2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान या रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। तो यह जो किया गया है वह GSLV F-15 से किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था, तो यह 19 जनवरी यह 2025 को किया गया था। जो कि यह कहाँ से किया गया था, तो यह जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से यह प्रक्षेपित किया गया था। ये भी याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा यह श्रीहरिकोटा से यह प्रक्षेपण केंद्र जो है, इससे यह 100वां उपग्रह है। इस वजह से यह उपग्रह जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि गुरु मायाधर राउत का हाल ही में निधन हो गया। वे प्रसिद्ध व्यक्ति किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े थे। कि इनका नृत्य जो था ओडिसी से थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो देखते हैं यहाँ सूची 1 में पहला जो दिया है भारत के पहले लेखक गांव, यह कौन सा है। तो यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कौन सा गांव है, तो यह जो है यह थानो गांव है। याद रखिएगा कौन सा गांव, तो थानो गांव यह है। फिर अगला दिया भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम। जो कि डिजिटल म्यूजियम जो है यह महाराष्ट्र में, जो कि यह कहाँ पे बना है, तो यह जो है मुंबई और पुणे हाईवे के पास में यह महाराष्ट्र में निर्मित हुआ है। तो अगला दिया भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क। तो भारत का पहला जो ऑक्सीजन पक्षी पार्क जो है यह मसाली, जो कि यह जो कहाँ पे है, तो नागपुर में है। मसाली नहीं है, जो कि यह नागपुर में है। जो कि नागपुर में महाराष्ट्र में इसका निर्माण किया गया है। तथा अगला जो दिया गया है, जो कि यहाँ दिया सौर ऊर्जा से चलने वाला देश की पहली सीमावर्ती गांव। तो यह सीमावर्ती गांव जो है यह जो हो जाएगा यह इसका मसाली हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। तो इसका यह कहाँ पे है, तो यह जो है गुजरात में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, तो पहला जो था लेखक गांव, जो कि यह क्या था, तो यह उत्तराखंड था। उसका डिजिटल म्यूजियम जो कि महाराष्ट्र में था। वही तीसरा जो था यह भारत का पहला ऑक्सीजन पार्क, जो कि नागपुर में। और इस सौर ऊर्जा से चलने वाले देश का पहला सीमावर्ती गांव मुसाली। तो इसमें सही जो जगह 1 2 4 3, जो कि 1 2 4 3 किसमें दिया गया है,
तो 1, 2, 4, 3 जो है बी में दिया गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, एक नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान कितना है? तो बिहार का स्थान जो है 13वां है, इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। वही आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो दिया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है बेरोजगारी दर घटकर, तो यह जो घट के क्वेश्चन पूछ रहा है तो 3.2%, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन देख, निम्न विकल्पों में से असत्य कथन का चयन करना है। इसमें जो दिया गया है इसमें कौन सा गलत है बताना है। तो देखते हैं, पहला जो दिया गया है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, जो कि यह 2024 सही है। अगले दे प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दे पीएम सूर्योदय योजना 2024, जो कि ये भी सही है। तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2019, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत जो है यह कोविड-19 के समय यह 2020 में किया गया था, तो यह गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला ही बताना था, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, वैभव सूर्यवंशी आईपीएल नीलामी में खरीदे जाने वाले दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो इनका संबंधित जो है वह समस्तीपुर से है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो अगला जो दिया है कि हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है? यह डेजर्ट हंट 2025 जो आयोजन जो किया गया है वह राजस्थान में किया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि हाल ही में चर्चा में रहा दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है दिया सलाई, जो कि दिया सलाई का संबंध जो है यह जो है कैलाश सत्यार्थी से है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही कैलाश सत्यार्थी हैं जिन्हें 2014 में यह शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि किसके लिए दिया गया था? यह बचपन बचाओ आंदोलन के लिए यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है किस देश को पछाड़कर, तो भारत अभी वर्तमान में चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, जो कि किस देश को पछाड़कर? यह जो है जापान को पछाड़कर, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया है कि हाल ही में यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ये यशोदा एआई अभियान, जो कि यह जो शुरुआत जो किया गया है यह राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग कैसी निकाय है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, जो कि यह जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। जो कि प्रावधान में के तहत यह कब किया गया था? तो यह जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत ये लागू किया गया, जो कि यह जो है कब शुरुआत हुआ था? 31 जनवरी, अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो 31 जनवरी 1992 से यह प्रभावी है। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है यह न्यू दिल्ली में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये राष्ट्रीय महिला आयोग से बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। यहीं पे याद रखिएगा इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जो थे वह जयंती पटनायक थे। याद रखिएगा कौन थे? तो जयंती पटनायक जो थे इसके पहले अध्यक्ष बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कौन टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं? तो टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान जो है वह शुभम गिल बने हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री में पहले 9000 हॉर्स पावर इंजन को हरी झंडी दिखाई थी? यह जो दिखाए थे वह दाहोद में, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि दाहोद कहाँ पे है? तो यह जो है यह गुजरात में है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि केंद्रीय कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए सामान्य धान के एमएसपी को कितना रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है? यह जो किया गया वो 2369 रुपया, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में
46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 46वें, जो कि 46वें जो ये आसियान शिखर सम्मेलन 2025 में जो आयोजन जो किया गया था, यह मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुरम में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे 2025 को किस रूप में मनाया गया है? तो यह जो मनाया गया वो गगनयान वर्ष के रूप में मनाया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। यहाँ जो दिया गया है इसमें कौन सा गलत है बताना है। तो यहाँ दिया गया कि 1980 के दशक में जनहित याचिका भारत में विकसित हुई तथा सही है, तथा अगला दिया पर्यावरण से संबंधित समस्या के लिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है, जो कि सही है, तथा भारत में जनहित याचिका लाने वाले पीएन भागवती थे, जो कि ये भी सही है, तथा यह याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय के ही दायरे में जा सकती है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि जनहित याचिका जो होता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के दायरे में जा सकती है, यहाँ केवल सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में नहीं। तो ये गलत है, ये इसमें गलत वाला बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की स्थिति को अंगीकृत किया गया था। यहाँ दिए भारतीय संविधान, जो कि यह जो अंगीकृत जो है यह 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मतलब यहाँ जो दिया गया है इसमें कौन सा गलत दिया गया है? पहला दिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अगला जो दिया गया है व्यक्ति की गरिमा, तथा अगला जो दिया गया है यहाँ दिया है विधि के समक्ष समानता, तथा अगला दिया बहुसंख्यकों की शासन। यहाँ जो इसमें जो सही नहीं है, इसमें डी नंबर सही नहीं है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से शर्त भारत के नागरिक प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला जो दिया गया है जन्म, जो कि है, अगले संपत्ति का अधिकार, जो कि संपत्ति का अधिकार जो है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यकता नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि निम्नलिखित युग्मों को यहाँ सुमेलित करना है। तो दिया है कि निरोध और गिरफ्तार लोगों का अधिकार, जो कि यह जो है वह किस में दिया गया? तो यह जो दिया गया है निरोध और गिरफ्तार पाए, यह जो है अनुच्छेद 22 में है। अगला दिया गया कि शिक्षा का अधिकार, जो कि शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 ए में दिया गया, तो 3 हो जाएगा। तथा शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार, जो कि शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार जो है यह 19 बी में है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा कोई भी पेशा चुनने और व्यापार करने का अधिकार, यह किस में है? तो अनुच्छेद जी में है, तो यह जो जगह 4 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाए? तो सही मिलान जो हो जाएगा 2 2 3 1 4, जो कि 2 3 1 4 देखते हैं किस में दिया गया है। तो 2 3 1 4 जो है ए में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। 24 नंबर जो क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया कि किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी की जा सकती है? यह जो रीट जो जारी जो किया जा सकता है, पहला देख लेते हैं, यहाँ दिया गया है परमादेश, तथा अगला प्रतिषेध दिया गया है, तथा अगला देखते हैं दिया गया कि अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेक्षण रीट। तो इसमें जो हो जाएगा वो प्रतिषेध आदेश जारी किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिलित है? तो देखते हैं यह कौन सा शामिलित है। तो पहले दे लघु सिंचाई, यहाँ दिया जल प्रबंधन जल संचय का विकास, जो कि सही है। और पेयजल, जो कि ये भी शामिल है, तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जो कि ये भी सही है, तथा शिक्षा, जो कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा, ये भी सही है, तथा अगला दे तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, जो कि ये भी सही है। तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो इसमें कूट दिया गया, जो कि इसमें सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, बिहार के जेपी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो देखते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। पहला दिया 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतें, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों के आंदोलन छोड़ देना, जो कि यह सही है।
तथा अगला जो दिया, छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था, जो कि ये भी सही है। तथा जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित रखेंगे, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, इसमें गलत वाला ही बताना था, वह गलत दिया गया है। जो कि अगला रहे, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही रेलवे की कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रीय व्यापारी हड़ताल का आह्वान किया, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है। अगला दिया है कि पंचायत समिति के प्रधान या प्रमुख का चुनाव कौन करता है। तो पंचायत समिति के प्रधान या प्रमुख का चुनाव जो होता है वह पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया है इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहले दे, उससे राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है, जो कि यह सही है। तथा विधानसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राज्यपाल विधानमंडल से संबोधित करते हैं, विधानमंडल को संबोधित करते हैं, सही है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जो कि ये भी सही है। तो वह स्वविवेक में मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनके पद विस्तरण कर सकते हैं, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। यहाँ गलत वाला ही बताना था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। तो दिया गया कि एक्स किरण दिया है, प्रकाश तरंग दिया गया है, ध्वनि दिया है और गामा किरण दिया गया है। तो ध्वनि जो होता है वह निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, जो कि ध्वनि के लिए माध्यम की होना अनिवार्य होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो यहाँ दिया है कि हेलोग्राफी, जो कि हेलोग्राफी जो होता है यह डेनिस गैबर से संबंधित है, तो इस 3 हो जाएगा। तथा विद्युत अपघटन का नियम, जो कि विद्युत अपघटन का नियम जो है वह फैराडे ने दिया था। तथा शीतलन का नियम जो कि यह न्यूटन ने दिया था। तथा दाब का नियम जो कि यह पास्कल दिए थे। तो इसका सही क्या हो जाएगा, तो यह जो 3 1 4 2, जो कि 3 1 4 2 किस में दिया गया है, तो 3 1 4 2 जो है ए में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है। यहाँ दिया मुक्त ऊर्जा का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और पोटेशियम का। तो पारिस्थितिकी तंत्र में मुक्त ऊर्जा का परिवहन जो होता है एक तरफा होता है, यह मुक्त ऊर्जा हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, तो किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित होता है, उस समय में पिंड का वेग जो होता है समरूप होता है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है कि यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान क्या होता है। तो यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान जो होता है बढ़ने लगेगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होगी। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस जो है इसकी फोकस दूरी जो होता है लाल प्रकाश के लिए होता है। इस जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक जो होता है वह लाल प्रकाश में होता है, कि लाल रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी अधिक, जबकि बैंगनी रंग जो होता है उसके लिए कम होता है। ये भी याद रखिए, कम क्वेश्चन पूछ जाएगा तो बैंगनी रंग में होता है और अधिक जो होता है वो लाल रंग में होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सीमेंट के जमने के दौरान किया होता है। तो यहाँ जो सीमेंट के जमने के दौरान जो क्रिया जो होता है यह जो होता है सीमेंट का जल योजन होता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ नियॉन का बोरबेरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा। तो यह जो जगह 2 और 8 हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बारूद में गंधक की उपस्थिति होता है। तब जो बारूद में गंधक जो होता है यह जो होता है ज्वलन ताप को घटाती है, इसका जो आंसर जो जगह है ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में वैज्ञानिक दिया गया और सूची 2 में खोज दिया, किस वैज्ञानिक ने किसका खोज किया था वो बताना है। तो दिया है गोल्ड एस्टीन, जो कि गोल्ड एस्टीन जो था वह प्रोटॉन की खोज किया था, तो यह 2 हो जाएगा।
तथा अगला देश चैंडविक, जो कि चैंडविक जो थे वह न्यूट्रॉन के किए थे। तथा अगला देश जे जे थॉमसन, जो कि जे जे थॉमसन जो थे वह इलेक्ट्रॉन के किए थे। तथा अगला देश जॉन डाल्टन, जो कि यह जो थे परमाणु सिद्धांत के किए थे। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा, यह जो हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, जो कि 2 3 4 1 किस में दिया गया है, तो 2 3 4 1 जो है ए में दिया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। तो मरकरी, जो कि मरकरी का यहाँ दिया गया सिनेबार दिया गया है, कायोलाइट दिया गया है, गिब्साइट दिया गया और मेलेकाइट दिया गया है। तो इसमें महत्वपूर्ण अयस्क जो हो जाएगा यह सिनेबार हो जाएगा, जो कि सिनेबार का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2S होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। और यहाँ देख मेलेकाइट, जो कि मेलेकाइट किसका है, तो यह जो होता है वो कॉपर का अयस्क होता है। जो कि इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र जो होता है यहाँ CU2CO3OH का होल ट्वाइस होता है। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। वही अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि यहाँ दिया गिब्साइट, जो कि गिब्साइट किसका होता है, यह जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, जो कि इसका रासायनिक सूत्र AlOH का होल थ्राइस होता है। फिर यहाँ देख क्रायोलाइट, जो कि क्रायोलाइट जो होता है यह सोडियम एल्युमिनियम का अयस्क होता है। जो कि यह इसका याद रखिएगा कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो Na3AlF6 होता है। ये चारों जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आप सभी चारों को जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगले दे पाचन के दौरान पीत की भूमिका डैश में होता है। तो पाचन के दौरान पीत की भूमिका जो होता है वह वसा का पैसीकरण के लिए। इसका जो आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन, यही क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि पीत जो होता है यह कहाँ से स्रावित होता है, तो यह जो होता है यकृत से होता है। वही पीत का एक बार पीएच वैल्यू पूछा था, तो पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7.5 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पौधे में लचीलापन एक ऊतक के कारण होता है जिसे कहते हैं। तो पौधे में लचीलापन जो होता है एक ऊतक के कारण होता है जिसे जो है कोरेनकाइमा कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ जो दिया गया है उसमें सही कौन सा दिया गया है, तो दिया है कि अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। जो कि पहला ही जो दिया गया है सही दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो दिया गया सबसे विषैली मछली, जो कि सबसे विषैली मछली जो होता है स्टोन मीन होता है। अगला देश सबसे बड़ा विषाणु, जो कि सबसे बड़ा विषाणु जो है पॉक्स होता है, तो ये 2 हो जाएगा। तथा सबसे बड़ी स्तनपायी, तो यह जो है जिराफ है, तो ये 4 हो जाएगा। तथा यहाँ जो दिया गया है सबसे छोटा जंतु जो यह अमीबा 1 हो जाएगा। तो इसमें सबसे इसका सही मिलान क्या हो जाए, तो सही मिलान जो हो जाएगा वह जो जगह 3 2 4 उसके बाद 1 हो जाएगा। 3 2 4 1, जो कि 3 2 4 1 किस में दिया गया है, तो 3 2 4 1 जो है ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है 44 नंबर क्वेश्चन, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोकता है। यहाँ जो पादप हार्मोन जो पौधे की वृद्धि को, यह जो था वो एब्सिसिक अम्ल होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। तो यहाँ बताना है सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी जो होता है फीमर होती है। अगले देश सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यह जो होता है यकृत होता है। तथा सबसे छोटा पेशी, जो कि यह जो होता है स्टेपिडियस होता है, 1 हो जाएगा। तो सबसे छोटी हड्डी तो यह स्टेपिस होता है। तो इसका सही मिलान क्या हो जाए, तो यह जो हो जाएगा 3 2 1 4 हो जाएगा। जो कि 3 2 1 4 किस में दिया गया है, तो 3 2 1 4 जो है यह ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ दिया गया कि कोशिका अंगक दिया गया है और प्रकाय दिया गया है। यहाँ दिया माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एटीपी का निर्माण करता है, तो 4 हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। तथा अगला है राइबोसोम, जो कि राइबोसोम जो होता है यह जो होता है प्रोटीन संश्लेषण करता है। तथा अगला लाइसोसोम दिया गया, जो कि यह जो होता है अंतः कोशिकीय पाचन करता है। तो यह 3 हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, जो कि 4 1 2 3 किसमें दिया गया है, तो 4 1 2 3 जो है सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि मवेशियों को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक दवा भारत में गीदों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। तो यह जो माना गया वो डाइक्लोफेनेक जो है
यह जो है इसी के कारण माना गया है, इस वजह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि कार्बन के और रूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया है वह कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं, पहले देख ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है जो कि सही है। अगले देख हीरा कठोरता ज्ञात पदार्थ है जो कि सही है। फ्लोरीन कार्बन का एक और रूप है जो कि ये भी सही है। तथा दिया गया कि हीरे के बाद ग्रेफाइट जो है दूसरा कठोरतम ज्ञात प्राप्त है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तो इस वजह से ये गलत वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया 49 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ जो दिया गया है, पहले दे महागढ़ उत्तर प्रदेश जो कि सही है। अगला दे बुरझोम कश्मीर में जो कि ये भी सही है। तथा अगला दे हलूर जो कि हलूर जो है यहाँ दिया आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश ना हो कि यह कहाँ पे है, यह जो है वह कर्नाटक में है। वही अगला दे पैंथमपल्ली जो कि पैंथमपल्ली यहाँ दे तेलंगाना, जो कि यह जो है गलत दिया है। यह कहाँ पे है, यह जो है तमिलनाडु में है। तो ये गलत है। तो इसमें 3 और 4 गलत है। इसमें बताना उपयुक्त पूर्व स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो सुमेलित जो नहीं वाला बताना है, यहाँ जो देख लेते हैं इसमें 2 और 3 सुमेलित नहीं है, तो 2 और 3 जो है बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि दक्षिणा पथ के स्वामी के रूप में निम्न में से किस शासक को जाना जाता है। यह जो है वह सतवाहन वंश को जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि आर्यों ने सूक्तों की रचना की थी। तो आर्य जो थे सूक्तों की रचना की थी, तो यह जो है वो देवताओं के स्तुति में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, मतलब इसमें जो दिया गया है वह कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं, पहला दिया अशोक की राजाज्ञाओं की अभिलेख में समझाया गया जो कि सही है। तथा अधिकांश राजाज्ञाएं खरोष्टी लिपि में, जो कि यह जो दिया गया गलत है। तो इसमें गलत वाला बताना था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि गुप्तकालीन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया कौन सा गलत दिया गया है। तो दिया गया कि हिंदू लोग शिव शक्ति और विष्णु के उपासक थे, जो कि सही है। अगला देख गुप्त नरेश विष्णु के उपासक नहीं थे, तो यहाँ विष्णु के उपासक थे। यह जो दिया गया गलत दिया गया है। कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत वाला बताना था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 54 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को एकता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। यह जो एकता प्रथा जो शुरुआत जो किया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि दिया है कि मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। यहाँ जो मुगल काल में जमींदार जो शब्द जो है, पहला जो दिया गया किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था, जो कि सही है। तथा किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व संग्रह करता था, ये भी सही है। तो इस दोनों के लिए किया जाता था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 56 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है, मतलब इसमें जो दिया गया इसमें सही कौन सा दिया गया है। तो यहाँ रचना दिया और रचनाकार दिया गया। तो देखते हैं, यहाँ दिए विक्रमांत देव चरित्र कलहर, तथा अगला दे राज तरंगिणी बिलहर, तथा अगला गीत गोविंद जयदेव, तथा कथा सरित सागर सूरदास। तो इसमें जो सबसे सही जो हो जाएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर सही दिया गया है। बाकी यहाँ जो दिया गया है यह गलत दिया गया सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो यह सी नंबर हो जाएगा। जो विक्रमादेव चरित्र जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह जो है बिलहर के द्वारा लिखा गया है। फिर यहाँ दे राज तरंगिणी, जो कि राज तरंगिणी जो है वह कलहर के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ देख कथा सरित सागर, जो कि कथा सरित सागर जो है यह सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। यह जो इसमें एक सही है, सी नंबर, इसका सी हो जाएगा। तथा अगला दे टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। यह जो किया था लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ जो दिया गया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे, जो कि सही है। अगला जो दिया गया है, यहाँ इन्होंने बीके दत्त के साथ केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था, जो कि ये भी सही है। यहाँ बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाने का आह्वान किया गया था। यह जो किया गया था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि किसके शासनकाल में
जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। तो यह जो समाप्त जो है जहांदार शाह के शासनकाल में किया गया था, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ जो बताना है इसमें से कौन सा गलत दिया गया है। तो पहले देख, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था, जो कि सही है। इस आंदोलन को चलाने के लिए जो खिलाफत कमेटी बनी थी उसमें गांधी जी भी शामिल थे, जो कि ये भी सही है। खिलाफत आंदोलन तुर्की के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ चलाया गया था, जो कि ये भी सही है। तथा अगला, खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुसलमान के बीच पुनः दूरी बढ़ी थी, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला बताना है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, एक रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो है यह जो है फरवरी 1946 इसमें, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला दे, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में नीचे दिए गए जो नीचे दिए गए युगम जो है इनमें कौन सा सही युगम सही सुमेलित है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। तो पहला जो दिया है उत्तर पश्चिमी विस्तार, जो कि अरावली पर्वत, जो कि सही है। अगले जो पूर्वी विस्तार, जो कि यह मेघालय पठार, जो कि ये भी सही है। तथा दक्षिणी विस्तार जो कि कांडमम की पहाड़ी, जो कि ये भी सही है। तथा पश्चिमी विस्तार नल्ला मलाई रेंज, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है, जो कि यह पश्चिमी भाग किसका विस्तार है? तो यह जो है इस आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि यह किसका विस्तार है, जो कि ये गलत है। तो देख लेते हैं इसमें सही 1 2 3 किस में दिया गया है। तो यह 1 2 3 जो दिया गया कूट दिया गया, तो इसमें सी में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ भी जो बताना है इसमें से गलत वाला बताना है। तो दिया है कि हिमाचल हिमालय और शिवालिक के मध्य महत्वपूर्ण स्थल दून है, जो कि सही है। अगला जो दिया है, बृहत हिमालय की घाटिया में भोटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं, जो कि ये भी सही है। तथा ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को दुआर कहा जाता है, जो कि यह जो दिया गया वो गलत दिया गया। जो कि यह दुआर ना कह के इसे क्या कहा जाता है? तो बुग्याल कहा जाता है। ये भी याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये गलत है। तथा फूलों की घाटी हिमाचल हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जो कि यह जो है वह सही दिया गया। तो इसमें गलत वाला बताना था। इसमें गलत जो हो जाएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि शिवालिक और हिमाचल हिमालय जो होता है इसकी प्रमुख स्थलाकृति जो होता है उसी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसी को दून घाटिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला दिया कि निम्नलिखित नदी एवं सहायक नदी का सही सुमेलित करें। यहाँ दिया बूढ़ी गंडक, जो कि बूढ़ी गंडक जो है यह जो जगह वो मसान हो जाएगा। तथा अगला दिया बागमती, जो कि यह जो हो जाएगा यह लखनदेई हो जाएगा। तथा अगले देख कोसी, जो कि कोसी नदी जो है इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो यह इंद्रावती हो जाएगी। तथा अगला देख महानंदा, जो कि महानंदा की जो है मेची है, तो ये एक हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाए? तो सही मिलान जो हो जाएगा 4 3 2 1 हो जाएगा, जो कि 4 3 2 1 किस में दिया गया है? तो 4 3 2 1 जो है डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वायु दाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है? तो वायु दाब में अचानक कमी आना जो है यह तूफान आने का सूचक है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मग्र तट स्थित है? यह जो है आर्कटिक महासागर में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि गेहूं के फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब यहाँ दिया गया उसमें कौन सा गलत दिया गया है? तो देखते हैं, पहले इसकी खेती के लिए वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होना चाहिए, जो कि सही है। तथा अगले देखिए, गेहूं मुख्यतः खरीफ फसल है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि गेहूं फसल क्या होता है? तो गेहूं फसल जो होता है रबी फसल होता है, यह गलत है। भारत में गेहूं का क्षेत्र उत्तर पश्चिम मैदान है, सही है। तथा गेहूं के बुनाई के समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था। इसका आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि चलवासी पशुपालन के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली मसाई जनजाति कहाँ की निवासी है? तो यह जो निवासी जो है पूर्वी अफ्रीकी के, इसका आंसर सी हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि अर्ध गुच्छित बस्तियां निम्न में से किस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है? यह जो पाई जाती है गुजरात के मैदान और राजस्थान में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है?
यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा वह कक्ष हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित झीलों में से कौन सा लैगून झील है। इसमें बताना है कि लैगून झील इसमें से कौन सा है। तो यहाँ दिया चिल्का झील, जो कि चिल्का जो है एक लैगून झील है। तो यहाँ दिया बुलर झील, जो कि बुलर झील जो है मीठे पानी का झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जो लैगून झील नहीं है। तथा अगला देव पुलिकट झील, जो कि ये भी है। तथा अगला देव बेमनाट झील, जो कि ये तीनों जो है यह लैगून झील है। तो 1 3 4 जो है यह क्या हो जाएगा, तो यह जो जगह एक लैगून झील है। तो 1 3 4 किस में दिया, तो यह डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं। तो यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो होता है, जो इसमें दिया गया पंपास दिया गया है, लानोज दिया है, सवाना दिया और वेल्ड दिया गया। तो इसमें उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो जगह सवाना हो जाएगा, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि घास के मैदान भी आप सभी जरूर याद रखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। अगले दिन निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। तो यहाँ दिया उत्तर प्रदेश, जो कि पहला ही ये कट गया, जो कि नहीं हो पाएगा। तथा अगला दे त्रिपुरा, अगला पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, ये भी गलत है। तथा अगले पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जो कि इसमें जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जो है इसकी सीमा जो है बांग्लादेश से लगा हुआ है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक मरमरा सागर जोड़ता है। तो मरमरा सागर जो है यह जो है आपको एजियन सागर और काला सागर को, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान को किस चोटी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सा चोटी सबसे ऊंची चोटी है। यह जो एजिंडा है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। एजिंडा चोटी जो है वह सबसे ऊंची चोटी है, जो कि केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित जो शांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी एंडीजा चोटी सबसे ऊंची चोटी है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया, कीमत सिद्धांत को कहा जाता है। तो कीमत सिद्धांत जो था उसे वृष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला जो दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है। तो जब बैंक दर कम किया जाता है उसके फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी की अवधारणा को किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। यह जो किया गया था लक्ष्मीकांत झा समिति। इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 80 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, दिया कि एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। तो एक्साइज ड्यूटी जो लगाया जाता है यह जो था वस्तुओं के उत्पादन पे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात की गई है। यहाँ गरीबी उन्मूलन और रोजगार के वृद्धि की जो बात जो किया गया है वह छठी योजना में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। इसे जो है बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला दिया है कि डिस्क थ्रो किस खेल से जुड़ा हुआ है। यह जो है एथलीट्स है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तथा अगला दिया है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थे। यह जो कलाकार जो थी भारतनाट्यम से। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन ये कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत है। यह जो है पंजाब में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तो कितना प्रतिशत है, तो यह 31.9% है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आसमान टूट पड़ना, इसका अर्थ क्या है। तो आसमान टूट पड़ना, इसका अर्थ जो जगह मुसीबत आना। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा यहाँ समास का विलोम शब्द बताना है। तो समास का विलोम जो होता है यह क्या हो जाएगा, तो समास का विलोम जो जगह ब्यास हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो इसमें शुद्ध नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है यह 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ रहे सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। तो यह जो एक मौलिक अधिकार है, जो कि इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 19(1) में किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 91 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि इंग्लिश से क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 92 नंबर जो क्वेश्चन है, किस वर्ष रॉयल बंगाल टाइगर ने
आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में शेर की जगह ली थी? तो यह जो लिए थे यह 1972 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला देख बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया है। किस वर्ष बिहार ने आधिकारिक तौर पर उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था? तो यह जो अपनाया था 1981 ईस्वी में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि यहाँ 94 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे मैथ का क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि 95 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला हम लोग 96 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 96 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 97 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? तो 97 नंबर जो क्वेश्चन जो है या 97 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 98 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया है, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा 99 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन जो दिया गया है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप सभी वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।